हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल क्रेजी क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद पढ़ने से पहले इसमें क्या कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, सबसे पहले बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा चर के बारे में। चर क्या है? उसके बाद हम लोग को जानना पड़ेगा अचर। क्या जानना होगा? अचर। अचर क्या है? उसके बाद है बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। आखिर जानेंगे चर क्या है, अचर क्या है और बीजीय व्यंजन क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चर क्या है। देखिए, चर क्या है? चर क्या है? जिस राशि का मान क्या होगा? जिस राशि का मान बदल जाए उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जिस राशि का मान बदल जाए उसे क्या कहते हैं? चर। चलिए लिख लेते हैं। जिस राशि का मान बदलता है उसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जिस राशि का मान बदलता है उसे चर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे में ए बी सी एक्स वाई जेड, मतलब चर समझ लीजिए। ए बी सी डी का जितना जो अक्षर होता है ना, वो सारे क्या होता है? चर होता है। सारे क्या होता है? चर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अचर। जानेंगे अचर क्या है। देखिए, लिखिए अचर। अचर क्या है? चर होता है जिस राशि का मान बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर। याद रखिए, जिस राशि का मान बदल जाए उसे चर, और जिसका मान ना बदले उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या होगा। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 10 इनफाइनाइट, जहाँ तक मतलब समझिए ना कि जो भी गिनती का संख्या है वो क्या चीज में आएगा? अचर में आएगा। और चर में जो भी ABCD का जेड तक है वो क्या में आएगा? चर में। याद रखिए, जिस राशि का मान बदल जाए उसे चर, जिस राशि का मान बदल जाए उसे चर, जिस राशि का मान नहीं बदले उसे अचर, जिस राशि का मान नहीं बदले उसे अचर। दोनों बात को समझ में आ गया? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद देखिए, हम लोग को उसके बाद जानना है बीजीय व्यंजक क्या है। कौन जानना है? बीजीय व्यंजक। चलिए, अब हम लोग समझेंगे बीजीय व्यंजक क्या है। समझेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? समझिए, चर और अचर दोनों समझ गए। चर अचर किसे कहते हैं? चर और अचर, चर और अचर, अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग के भाग से योग, अंतर, गुणन भाग
के संयोग से बने पद को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पर समझिए बीजीय व्यंजक कहते हैं चर और अचर राशियों के योग। योग मतलब जोड़, अंतर मतलब गुणन, अंतर मतलब घटाव, अंतर मतलब घटाव, गुणन मतलब गुना, भाग के संयोग से बने पद को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक चर ले लीजिए और एक अचर ले लीजिए, क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। मतलब चर और अचर राशियों को योग कीजिए, गुना कीजिए, चर अचर को योग कीजिए, अंतर कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, x² - 4x + 2 कुछ भी कर लीजिए, x के पावर 4 x 2x, योग गुना, योग अंतर गुना भाग, ये जितना है सारे एग्जाम्पल क्या चीज का है? बीजीय व्यंजक का है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। देखिए अब हम लोग जानेंगे बहुपद के बारे में। आखिर बहुपद, अब 3 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन? चर, अचर और बीजीय व्यंजक। ये तीनों के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे बहुपद क्या है। क्या जानेंगे? बहुपद। क्या जानेंगे? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजन, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कह रहा है? वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? घात पूर्ण संख्या। घात के बारे में आपको आगे बताएंगे। घात आई कहते किसको है? कैसा होना चाहिए? घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या समझ लीजिए, 0 से लेकर, मतलब गिनती की संख्या में अगर शून्य शामिल कर देते हैं, गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। घात क्या होना चाहिए? बीजीय व्यंजक जिसका घात के क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, होगा x के पावर 4 + 3x³ + 4x² + 3x + 4। घात क्या? इसका घात बताइए कितना है? 4 है। पूर्ण संख्या है, मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, अंतर, चर और अचर को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, वो सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। और कर रहा है बीजीय व्यंजक का घात कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। कोई भी पूर्ण संख्या घात है। बात को समझ रहे हैं क्या होगा? बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे x के पावर 4 + 3, x के पावर 9 + 8, कोई सा घात क्या है? पूर्ण संख्या। घात क्या है? पूर्ण संख्या है। बात को समझ रहे हैं? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। बहुपद समझ गए। अब हम लोग जानेंगे घात के बारे में। बहुपद की घात किसके बारे में जानेंगे? बहुपद की घात के बारे में। बहुपद में चर राशि के कैसा? कौन सा राशि? चर राशि के सबसे बड़े घात को बहुपद की घात कहते हैं। समझिए, कह रहा है कोई भी बहुपद होगा, चर राशि के, चर समझ रहे हैं? चर क्या?
ABCD कोई भी संख्या होगा, ABCD का संख्या होगा चर, समझ रहे हैं। चर राशि के सबसे बड़े घात को, कौन सा सबसे बड़ा होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कर x के पावर 9 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 8 x के पावर 5 प्लस 9 दिया है। बताइए इसे घात कितना होगा, घात। आप पहले चर चुनिए, चर कौन सा है, x है, चर x है। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे बड़ा घात, यहाँ 5 है, 6 है, 9 है, सबसे बड़ा कौन है, 9, सबसे बड़ा कौन है, 9, घात कितना हो जाएगा, 9। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसे x के पावर 6 प्लस 6x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 2 प्लस 3, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे पूछे घात, कुछ नहीं करना है, चौरासी x है। और बताइए इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे बड़ा घात यानी पावर, देखिए x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 6 है, 5 है, यहाँ पे x के पावर 6 है, सबसे बड़ा कितना घात है, कितना है, 6। तो इसका घात कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुपद एक घात समझ गए। और कोई भी बहुपद रहेगा उसमें सबसे बड़ा घात होगा, कोई भी बहुपद होगा उसमें चर राशि के सबसे बड़ा घात होगा। कैसा होगा, सबसे बड़ा घात होगा, उसी को कहेंगे बहुपद की घात, उसी को क्या कहेंगे, बहुपद की घात। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग जानेंगे बहुपद की प्रकार। अब हम लोग क्या जानेंगे, बहुपद की प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे हम बहुपद की प्रकार। लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, कर दिखाए ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। चलिए धन्यवाद।